कांग्रेस के मुख्यालय में ये समारोह हो रहा है और जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने एक ही लाठी से अंग्रेजों को जहाँ से भगाया था। तो ये फिर उसके बाद सरकार बनी कांग्रेस की। तो फिर शास्त्री जी 1965 में जहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसलिए ये जो कांग्रेस जो है जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। जय हिंद जय डोत्रा। आज हमने यहाँ पे अपने कांग्रेस ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपने महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पे जो है पुष्पमाला पहनाकर और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि इन दो महान आत्माओं का देश की आज़ादी में कितना योगदान रहा है। इनका जो संघर्ष उस समय रहा है देश को आज़ाद कराने में, वो हमारे देश का बच्चा कभी भी नहीं भूल सकता। क्योंकि आज भी हम उनके रिंग के तले दबे हुए हैं। क्योंकि किस तरह अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा गया था, ये उन्हीं की बदौलत है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में जो है सांस ले पा रहे हैं। मैं अंत में फिर से अपनी दिल की गहराइयों से इन दो महान आत्माओं को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। आज 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है वो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। वो महात्मा गांधी वो शख्स थे जो हिंदुस्तान के अंदर 1944 में अंग्रेजों को चेतावनी दी कि मेरा देश छोड़कर वहां से भाग जाओ। वो कांग्रेस 140 साल जो कांग्रेस की उम्र है, वो कांग्रेस जो आज भी पूरे देश के अंदर जो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो अभियान जो देश में चल रहा है, आज भी वो कांग्रेस वो जा चुकी है। और इन लोगों को कांग्रेस जैसे महात्मा गांधी ने देश में अंग्रेजों को खदेड़ा था, इसी माध्यम से आज देश के जो भ्रष्टाचार लोगों पर कर रहे हैं, उन लोगों को भी देश के बीच से वे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस की जो फिलॉसफी है देश के अंदर, उसको इंप्लीमेंट करके जो हमारे महात्मा गांधी जी ने जो बयान किया था, वो आज बहुत सही तरीके से वो लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आज कांग्रेस कमेटी दे ऑफिस कठुआ च महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसनों नैशनल बापू जी कहते हैं। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्हें हिंदुस्तान को याद कराया। ये पूरी हिंदुस्तान जानता कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान किस तरह याद कराया। अज वही हिंदुस्तान बीजेपी के गुलाम है और बीजेपी ने इस हिंदुस्तान को गुलाम रखे दा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ जिस तरह गांधी जी ने हिंदुस्तान को याद कराया, कांग्रेस फिर हिंदुस्तान को बीजेपी को याद कराए और हर डिस्ट्रिक्ट के विच ਜਿਹੜਾ हिंदुस्तान जोड़ो का चल रहा है, भारत जोड़ो अभियान चल रहा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ हर एक डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ और मन तन ਨਾਲ हर एक आदमी कांग्रेस का साथ देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्योंकि इस वक्त ਜਿਹੜੇ हालात ने उन्होंने देखते हुए कि अंग्रेज़ों का हालात और अज का हालात बराबर है। इस वास्ते ਜਿਹੜਾ हिंदुस्तान जोड़ो का यात्रा है, ਅਸੀਂ इसनों कामयाब करना। हमारे सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारी जो महान 2 शख्सियत जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, आज उनकी जयंती पर पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक है। और जो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, जो उनका सबसे बड़ा आज जो हम सांस ले रहे हैं, या जिस आज़ादी में हमें राइट मिले हैं, हर कौम को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, वो सब गांधी जी की देन थी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें वो आज़ादी जो मिली वो इनकी देन थी। आज़ादी के बाद हमारी दूसरी शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने देश को आज़ादी के बाद चलाना बहुत ही कठिन था। इनकी मेहनत से वो देश की जो अर्थव्यवस्था, सभी जो आज देश की आप प्रगति देख रहे हैं, इनका उसमें योगदान रहा, देख रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे गांधी जी गुजरात से थे, लेकिन आज आप देश के हालात देख रहे हैं। वो 2 गुजराती जिन्होंने पूरे देश को आज बेच के रख दिया है। आज वो हालात देखे, काश आज गांधी जी जिंदा होते तो वो यही जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, इनकी ये हरकतें देख के शायद वो
अपने आप को ये आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जिला कांग्रेस कमेटी और सभी पीसीसी के मेंबर जो हैं वो आज के दिन महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस जो है वो मना रहे हैं। तो आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर आज़ादी दिलाने के लिए इन दो महान आत्माओं ने अपना जो सर्वोपरि जीवन जो है वो इस देश के लिए अर्पित किया। इस देश को अंग्रेजों ने काफ़ी देर तक हुकूमत की और एक संत जो महात्मा गांधी जी के रूप में जहां भारत में जो जन्मा, उसने एक सोटी और लंगोटी के जोर पे उन अंग्रेजों के दांत जो है वो खट्टे किए। इस देश को बनाने के लिए इन दो महान आत्माओं को शत शत नमन। और हम चाहते हैं कि जितने भी 2 अक्टूबर को हमारे बच्चे जो है जो जन्म लेते हैं, भगवान करें कि वो भी इस देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अपना योगदान सर्वोपरि दें। और आज के दिन ही मैं छोटी सी बात ये भी कहूँगा कि जितने भी आपके माध्यम द्वारा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे देश के नौजवान बच्चे जो हैं वो इनका अनुसरण करें और नशे से मुक्त रहें और इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इन्हीं के साथ साथ ये बात अवश्य कहूँगा कि जिन लोगों ने इस देश को बनाने के लिए अपना जीवन सर्वोपरि दिया है, तो उसी के साथ साथ बाकी जितने भी लोग जो है वो उनका अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत। गल है कि अज महात्मा गांधी जी 153वां ਅਸੀਂ जयंती मना रहे हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी दफ्तर। मैं समझदा कि महात्मा गांधी एक शख्सियत का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। और एक सोच जी महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर बनाई कि हिंदुस्तान किस तरह आज़ाद कराया जाए, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान को किस तरह आज़ाद कराया जाए। वो महात्मा गांधी ने जी स्ट्रगल की उस जमाने जो अंग्रेज़ों ने नमक उपर टैक्स लगाता, वो महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया और टैक्स नहीं लग्या। और अज की डेट मैं समझदा जी अज सरकार जी हिंदुस्तान चल रही है, ये हर बंदे के उपर टैक्स लगा रही है। एक चीज़ महात्मा गांधी ने हो रखी जी बड़ी इंपॉर्टेंट सी कि जो सब तो थले आदमी है, जो सब तो नीचे का आदमी है, उन्होंने देख के कानून बनाया जाए। अज की डेट जी हिंदुस्तान की सरकार है वो ये गल नहीं कर रही, वो अज की डेट अमीर आदमी को देख के कानून बना रही है, गरीब आदमी को देख के नहीं। तीसरी गल जी मोटी गल यह है कि जो भी दुनिया की लड़ाई है वो भी मुक सकती है और आने वाले दिनों में न्यूक्लियर प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी, लेकिन वो पर लोग गौर करन। इस करके मैं चाहूँगा कि अज की डेट जी साड़ी सरकार है अगर महात्मा गांधी के सूलों पर अमल करे तो कोई ऐसी गल नहीं है कि देश तरक्की ना करे जाए। पूरे विश्व में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। आज भारत माता के 2 महान सपूत महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था, और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी आज जन्म दिवस है। और पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व भर में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए उस बरतानिया साम्राज्य के खिलाफ बिगुल बजाया, जो कहते थे कि हमारा उनका कभी सूर्य डूबता ही नहीं है। एक लंबे संघर्ष के बाद हिंसात्मक आंदोलन के साथ और सिर्फ लंगोटी और लाठी के सहारे उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और वो अंग्रेज़ जिन्होंने इस हिंदुस्तान को लूटा और उनको कैसे जहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा, ये सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया। और हमारे दूसरे भारत माता के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और जब 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए और पूरे का पूरा इलाका हमारे बॉर्डर का यहाँ पे पूरा हम लोगों ने उनसे छीना। और इस महान सपूत ने किसानों के साथ और किसानों को बताया कि कैसे अन्न की पैदावार को आगे बढ़ाकर देश को आगे मजबूत किया जा सकता है। आज पूरे विश्व में यहाँ गांधी जी के नाम पे हर जगह पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। गांधी जी का आगे जो फिलासफी है, आज की वर्ल्ड की अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में गांधी की फिलासफी को पढ़ाया जाता है और गांधी जी के पे रिसर्च की जाती है, उस पर PhD की जाती है, डायरेक्टरेट की जाती है। और एक बात जैसे कि आइंस्टाइन जी ने कहा था कि आने वाली नस्लें ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगी कि कैसे एक हार्ड मास के पुतले ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बिना हथियार के यहाँ से भागने पे मजबूर किया था। और आज दूसरी तरफ हम उन ताकतों से भी हमें सावधान रहना है जो गांधी जी के नाम को
मिटाने की साजिश कर रहे हैं और इस हिंदुस्तान को एक अलग ही दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और गोडसे के जो लोग पुजारी हैं, आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है। विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये देख के हर्ष होगा कि हर दुनिया के हर कोने में आपको गांधी जी का बुत मिलेगा या गांधी जी का स्टैचू वहाँ पे मिलेगा। और आज हम इस राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं और शपथ लेते हैं कि हम सत्याग्रह के माध्यम से इस फासिस्ट गवर्नमेंट, ये जो सरकार इस समय हिंदुस्तान में है, इसको निकालने में हम लोग सक्षम होंगे। और जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पे कर रहे हैं, जैसे वो जम्मू कश्मीर में आएंगे उनका यहाँ पर भव्य स्वागत होगा। और उससे पहले कांग्रेस 8 तारीख को यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा, हमारे नए प्रधान बने हैं बकार सूर बानी जी, उनका स्वागत और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बाला जी का यहाँ पर एसके फाउंस में 8 तारीख को यहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा रैली यहाँ पे होगी और हम सब उसमें होंगे और आप सब लोगों को भी आमंत्रित उसमें हम करते हैं। और एक बार फिर से हम ये कहते हैं कि हम अपने स्टेटहुड के लिए, अपने बेरोजगार लोगों की नौकरी के लिए और अपनी ज़मीनें जो सिर्फ हमारी हैं उसके हक हकूक़ के लिए हम लोग एक लंबा संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।